नमस्कार, वेलकम इन निफ्टी एनालिसिस एंड इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। फर्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस, सेकंड देखेंगे इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, कल हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था कि कोई भी प्रीवियस डे को यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा था, तो सेम फॉर्मेशन में आज पॉइंट जो है डाउन हुआ है। ठीक है, एक समय में हमारा निफ्टी 500 पॉइंट डाउन था। ठीक है, यही एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था जो हम परसों बात कर रहे थे। ठीक है, कल के जो निफ्टी एनालिसिस में बताया गया एज इट इज़ सेम हुआ है। और ये लाइन हमने परसों ड्रॉ करा था कि यहाँ तक आपको कम से कम यहाँ तक तो बुल मिल सकता है। और यहीं इसी एरिया से देखो लास्ट वाला जो बाइंग आया है एंड ऑफ द डे में, ये यहीं से आया और इसी तरह से ये आज एक हैमर और एक डोजी क्रिएट किया है। ये एक बुलिश कंडीशन होता है, बट हम बुलिश अभी नहीं होंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम में जब देखेंगे आपको बताएंगे। ठीक है, सेम देखो बैंक निफ्टी भी इसी तरह से फॉलो हुआ है। पहले हम 5 मिनट में निफ्टी देख लेते हैं किस तरह से फॉर्मेशन किया था। सुबह देखो एकदम से गैप डाउन हुआ ओपन, और यहाँ पे हमें 2 ट्रेड मिले। ठीक, डाउन साइड में एक अच्छा फ्लैग मिला यहाँ पे। ठीक है, इसका ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये डंडा हुआ, ये फ्लैग हुआ इसका, और ये ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से वी शेप रिकवरी हुआ, ये मिला नहीं मिला ये अलग बात है। जब आपका लेवल जो है एक्यूरेट होता है, आपका कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल एक पास में होता है, तो वहाँ से एक पुल बैक आ जाता है। बट हम इस पुल बैक को एज अ बाइंग नहीं समझेंगे। ठीक है, एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन अभी भी बचा हुआ है। जब तक उस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। ये लेवल अभी भी बाकी है। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये हेड एंड शोल्डर का एक लेग कंप्लीट करेगा और यहाँ से पुल बैक लेगा और यहाँ से फिर से गिर सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए अगर देखेंगे तो दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है, 17,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और डाउन साइड में देखेंगे तो 17,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 17,000 साइकोलॉजिकल जोन है इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अगर 17,000 इसको ट्रैप करना है तो नीचे जाके आएगा 17,970 50 ऐसे 16,970 16,950 इधर जाके फिर ऊपर जाएगा, तब 17,000 वाले जो है बायर्स वो या फिर सेलर जो है ट्रैप होंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल जोन जो है इस तरह से ट्रैप किया जाता है। इसी तरह से देखेंगे कल ये जोन इंपॉर्टेंट है कल के लिए आपको। ठीक है, एक बुलिश एंड में एक बुलिशनेस दिख रहा है, एक डायनामिक ट्रेंड लाइन तक का एक पुल बैक हो सकता है वहाँ तक। ठीक है, एक 17,200 तक एरिया दिख रहा है, वहाँ से एक फॉल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको 20 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कल का तो ज़्यादातर हम बुलिश ही सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे एक रिपल आया है। ठीक है, 60% अभी तो कम कन्फ्यूज़ है, 50-50% हम बुलिश और बियरिश सोचेंगे क्योंकि एक जोन में अटका हुआ है, यहाँ पे गैप अच्छा बना है। ठीक है, गैप अप अगर हुआ तो यहाँ से फॉल तय है, यहाँ से फॉल हो सकता है अच्छा खासा। अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो फिर यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है ये, अच्छा खासा डाउन साइड में। ठीक है, एक रैली देने के बाद में ये क्लाइमैक्स सीन क्रिएट करने के बाद में पुल बैक कर सकता है क्योंकि एक डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा डोजी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी देखो एक समय में आज देखोगे दोपहर तक एक 1000 पॉइंट गिर रहा था। ठीक है, कल भी हमने बोला था ये डायनामिक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और यहाँ पे स्टैटिक ब्रेक हुआ था। परसों हमने ये बोला था कि यहाँ पे प्रीवियस निफ्टी एनालिसिस में यही बोला था कि यहाँ पे एक लेज क्रिएट कर रहा है, एक आइडेंटिकल हाइज क्रिएट कर रहा है और हाई क्लोज नहीं कर रहा है किसी भी कैंडल में। और इस लास्ट इंडिकेशन कैंडल से बेसिस पे हमने बोला था कि यहाँ पे फॉल हो सकता है, जो कि 1000 पॉइंट का एक फॉल था इन बिटवीन डे में। अभी देखोगे तो अभी उतना नहीं है, 700-800 पॉइंट डाउन है, तो फिर भी ये फियरफुल है। यहाँ पे मार्केट कितना नीचे जाएगा, क्या जाएगा, ये सब देखेंगे, इंट्राडे में देखेंगे। अगर ये लेवल टूट गया 36,200 अगर लेवल ब्रेक हुआ तो आराम से आपको ये 35,000 आराम से दिखा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको याद रखो, 32,200 का 36,200 का 36,200 अगर क्रॉस कर दिया डाउन साइड में तो ये आपको आराम से 35 दिखा सकता है। और अगर इसको बुलिश बनना है तो 37,250 या फिर 300 के ऊपर ही आपको लेवल मिलेंगे, बुलिश लेवल्स। ठीक है, बट उसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज़ अ डायनामिक ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक होना चाहिए। ये हमने पहले ही स्टडीज़ में बताया आपको, जब भी डायनामिक ट्रेंड लाइन टूटता है तभी आपका जो रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल है, तभी आपको तय मानना है। इसीलिए हम ये डायनामिक ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में इसको रिवर्सल कंसिडर कर रहे हैं 2-4 दिन से। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बियरिश है, ज़्यादा बियर का सोचो या फिर ज़्यादा सेलिंग का सोचो। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। एक डिमांड जोन था, हमने पिछले कुछ लेवल से ये ड्रॉ करके रखा था। अगर एंड ऑफ द डे में देखोगे तो वहीं से बाइंग आया है, एक अच्छा खासा फॉल उसी जोन में ट्रैप बना के उस जोन को एक क्रैश जो हुआ था उसको ये रिपल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बुलिश नहीं सोचना है। ठीक है, ज़्यादातर अभी साइडवेज रहेगा
या फिर एक ट्रेंड में यहाँ तक, स्लोअर ट्रेंड में यहाँ तक इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। वेरी स्लोली जाएगा, एग्रेसिवली जाने का थोड़ा कम चांसेस है क्योंकि गैप भी क्रिएट कर चुका है। तो गैप में एक आपको सेलिंग का चांस मिलेगा कल, ठीक है। अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा 36,400 को क्रॉस करेगा तो आराम से फॉल होगा मार्केट। नीचे आपको 35,600 के डाउन में ही आपको ज़्यादातर लेवल दिखने को मिलेंगे ये ब्रेक करने के बाद में, ठीक है। अगर इसको बुलिश होना है तो ये डायनेमिक तोड़ना पड़ेगा और इन बिटवीन ये साइडवेज हो सकता है। अगर कोई ट्रायंगल स्ट्रैडल का अगर टेक्निक यूज़ करना है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मंथली वाला एक्सपायरी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वीकली तो अभी होने वाला है 2-3 दिन से, ठीक है। और यहाँ पे अगर पुट बाय किया है, किसी ने पुट सेल करके रखा है तो वेरी नाइस, इस एरिया तक आने का वेट करिए, देन आपको यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने का, एक ट्रायंगल करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। इस तरह से देखेंगे। तो चलो इंट्राडे स्टॉक्स देखते हैं कल के लिए क्या क्या है हमारे पास। कल के देखो इंट्राडे स्टॉक्स अगर आप जाके देखोगे तो बेहतरीन परफॉर्म किए आज, ठीक है। हमने जितना बोला था उससे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पे एक डायनेमिक ब्रेकडाउन मिल रहा है, दिस इज़ अ ट्रेंड चेंज कंडीशन है। भारत, आपको यहाँ पे भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन डाउनफॉल दिखता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो कल अगर देखो 370 के डाउन में अगर मार्केट जाएगा, सस्टेन करेगा तो आपको 357 360 एरिया आराम से दिखा सकता है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में तो कम से कम हो ही जाएगा यहाँ पे, बट एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि ये 300 रुपये का स्टॉक है, 370 रुपये का स्टॉक है। 3 रुपये मतलब भी इसमें आपको अच्छा खासा 1-2% मिलेगा, 3-4 रुपये भी मतलब, तो डेली में ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है तो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा लगता है तो आपके रिस्क रिवार्ड में आ रहा है तो ही इसको ट्रेड करिए, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है HDFC बैंक। देखो पहले ही इसने ऑलरेडी आपका खुद का यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर चुके हैं और दूसरा कैंडल है ट्रेंड चेंज करने के बाद में, और अच्छा खासा फॉल हो रहा है यहाँ पे, और इसी फॉल को ये कंटिन्यू करेगा जब ये लेवल क्रॉस करेगा, मतलब 1395 के नीचे तो ऑलरेडी फॉल है। अगर कल फिर से इसी के लो के नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट है आपका 1390 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ये आराम से आपको डाउन साइड का 1292 लेवल दिखा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्राडे कल के लिए स्टॉक रहेगा। और ऊपर जाने का कम चांसेस है क्योंकि गैप क्रिएट किया है, गैप फिल करना, अगर इसने गैप अप ओपन किया तो नो ट्रेड, ठीक है। ट्रेड नहीं करना है क्योंकि आपका साइडवे यहाँ पे फ्लैट या फिर डाउन में ओपन होना चाहिए, पुल बैक लेके इस एरिया में आपको शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग हुआ तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। HDFC लाइफ देख लेते हैं, ये बुलिश हम दे रहे हैं स्टॉक क्योंकि एक ओवरऑल इसमें बुल दिख रहा है। और हालांकि आज देखो इतना गिरने के बाद में भी बैंक भी इतना गिरने के बाद में अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया है, एक बुल कैंडल दिया है, पूरा आउटसाइड कैंडल क्रिएट किया है, पिछले 7-8 कैंडल का ब्रेकआउट है। 574-75 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, कल सस्टेन करेगा तो 600 के लेवल तक आपको एक अच्छा खासा ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो एक परफॉर्म कर सकता है। हैंडल को देखेंगे, यहाँ पे हैंडल को देखिए, एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल करके एक ब्रेकआउट दे रहा था। ब्रेकआउट के बाद में या इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया। हेड एंड शोल्डर का जो डायनेमिक ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। हॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेकआउट, ठीक है। तो कल अगर 540 के नीचे या फिर 535 के नीचे मार्केट जाएगा तो आराम से 500 लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक दिन में मिलेगा, 2 दिन में, ये अभी तय नहीं है, ठीक है। तो कल अगर 5-6 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट भी मिल गए तो मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 500 वाला स्टॉक है, बिलो ये 1000 वाला स्टॉक होता है, इसमें कम ही पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो आपको परसेंटेज वाइज यहाँ सोचना है। 5 रुपये मतलब 1-2% मोर देन सफिशिएंट होता है इंट्राडे के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं इसके बाद में, ये बुलिश स्टॉक है। अब बुलिश स्टॉक में एक इंटरेस्टिंग इवेंट बन रहा है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम दे रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे इसका तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा खासा परफॉर्म मिल सकता है। अगर 2100-2200 अगर लेवल जाएगा तो 2330 के आसपास का आपको टारगेट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसका अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो बहुत छोटा बन रहा है, तो 2125 का स्टॉप लॉस बन रहा है। 2190 का अगर हमने एंट्री भी ले लिया यहाँ पे और 2125 का स्टॉप लॉस लगा के ये ऊपर के साइड में आपको एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो हम डेली क्या करेंगे, 3-4 हम क्या करेंगे इंट्राडे स्टॉक देंगे और 2-3 क्या करेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग देंगे, ठीक है। आज इतने अच्छे नहीं है स्विंग ट्रेडिंग क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, तो मार्केट गिरने वक्त हम स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर इसका प्रोजेक्शन देखोगे एक इसके बेसिस पे, हार्मोनिक्स के बेसिस पे और डबल टॉप, माइक्रो डबल टॉप ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी लेवल आराम से इसी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो 2280 आसपास में, 80 के आसपास में ये लेवल आ रहा है। इसका नेक्स्ट लेवल जो रहेगा
1.312, ठीक है, 1.312 इस लेवल में, तो ये 2400-2500 लेवल जाएगा अगर ये भी क्रॉस करेगा तो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो इसी तरह से आज का निफ्टी एनालिसिस ख़त्म हुआ। थैंक यू, टेक केयर।